दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेकर, एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा हिमालय से निकलने वाली दो नदियों से जुड़ा अनूठा किस्सा, उन दो नदियों से जुड़े अनूठे रहस्य। वो दो नदियाँ जिनसे मिलकर बनती है गंगा, वो नदियाँ हैं अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां उत्तराखंड हिमालय से निकलती हैं। दोनों नदियों का संगम एक ही जगह पर होता है और वो जगह है देवप्रयाग। लेकिन इनमें से एक गहरे हरे रंग की दिखती है और दूसरी कभी मटमैले रंग की और कभी हल्के नीले रंग की हो जाती है। एक नदी उछलती कूदती गर्जना करते हुए आती है तो दूसरी नदी शांत चुपचाप खामोशी से दाखिल होती है, जबकि दोनों नदियों का मिलन एक बड़ी नदी को जन्म देता है और वो है पवित्र गंगा। अगर आप कभी देवप्रयाग से गुजरे हों तो आपकी नजर यहाँ संगम पर जरूर पड़ी होगी। दोनों नदियों का रंग और उनका अंदाज आपको भी रहस्यमयी लगा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिमालय की इन दो प्रमुख नदियों के अलग अलग रंगों के रहस्य के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, और साथ में बताऊंगा कि दोनों नदियों के रिश्ते पर क्या है एक मशहूर पहाड़ी कहावत, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी सिर्फ दो नदियां नहीं बल्कि सास और बहू कहलाती हैं। ये उत्तराखंड में देवप्रयाग का वीडियो है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और मिलकर बनती है गंगा। इस वीडियो में गहरे हरे रंग वाली जो नदी दिख रही है वो भागीरथी है और जो मटमैले रंग की सी दिख रही है वो है अलकनंदा। तो दोनों हिमालयी नदियों से जुड़ा दिलचस्प किस्सा आपको बताऊं, उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल के पेज पर दाहिनी तरफ ऊपर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसी के साथ ये घंटी यानी बेल आइकन है, उसे प्रेस करेंगे तो आप तक मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो अब लौटते हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी के किस्से पर, जिसे जानने को आप उत्सुक होंगे। हमारे पहाड़ के लोक जीवन में इन दोनों नदियों की अपनी कहानी है। आप जानते ही हैं कि मैदानों में गंगा को कहीं गंगा मैया कहते हैं, कहीं माँ गंगा कहते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में वो गंगा जी कहलाती है, जिसमें वो माँ भी है और बेटी भी। आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि हिमालय से निकलकर भागीरथी और अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में संगम होता है। देवप्रयाग वो जगह है जिसका आधा हिस्सा टिहरी जिले में और आधा हिस्सा पौड़ी जिले में पड़ता है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा बनती है। यहीं पर दोनों नदियां एक दूसरे में विलीन होकर गंगा के रूप में आगे बढ़ती हैं और ऋषिकेश हरिद्वार होकर बंगाल में गंगा सागर तक पहुंचती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के इस मिलन को उत्तराखंड के पहाड़ों में सास बहू का मिलन कहा जाता है। इस लोक कहावत में आपको नदियों का मानवीकरण जरूर दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहाड़ के लोगों ने इन दोनों नदियों के व्यवहार के आधार पर इनको सास बहू कहा है। इन नदियों का वो क्या व्यवहार है उसे बताने से पहले आपको बता दूं कि ये दोनों नदियां निकलती कहां से हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ये दोनों हिमालयी नदियां हैं। भागीरथी का उद्गम है गंगोत्री से आगे गौमुख ग्लेशियर। वहां से निकलकर भागीरथी नदी पहुंचती है गंगोत्री, हर्षिल, गंगनानी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी, पुरानी टिहरी जो कि अब डूब चुका है और वहां पर डैम बन चुका है, और यहीं से होते हुए
भागीरथी नदी पहुंचती है देवप्रयाग में। यहीं पर इसका संगम होता है अलकनंदा नदी से। अब ये भी जान लीजिए कि अलकनंदा नदी आती कहां से है। ये बद्रीनाथ से आगे सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। बद्रीनाथ के पास माणा गांव के नजदीक सरस्वती नदी में इसका मिलन होता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी से इसका संगम होता है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से अलकनंदा का संगम होता है और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी के साथ इसका मिलन होता है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग पहुंचती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से इसका संगम होता है। इसके बाद देवप्रयाग में सबसे बड़ा मिलन होता है भागीरथी से, जिसके बाद गंगा बन जाती है। तो एक दूसरे में समा जाने से पहले अलकनंदा और भागीरथी नदी कहां से निकलती हैं और कहां कहां से होकर गुजरती है, इसका रूट पूरा मैंने आपको बता दिया। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि देवप्रयाग में ये दोनों नदियों का जो रंग है वो अलग अलग क्यों दिखता है, जबकि दोनों नदियां हिमालय से निकलती हैं। देवप्रयाग में दोनों नदियों को आप दूर से ही इनके पानी के रंग के आधार पर पहचान सकते हैं। भागीरथी नदी गहरे हरे रंग की नजर आती है। वो जब गोमुख से चलती है तो बीच रास्ते में कोई बड़ी नदी उससे नहीं मिलती। लेकिन अलकनंदा नदी में जगह जगह पर कई सहायक नदियों का मिलन होता है। इसका असर उसके मटमैले पानी पर भी देखा जा सकता है, जो कि पहाड़ों से मिट्टी पत्थर बहा कर ले आती है। अब आपको बताता हूं कि इन दोनों नदियों का वो कौन सा व्यवहार है जिसके आधार पर पहाड़ में इनको सास बहू की संज्ञा मिली है। इन दोनों नदियों में से सास कौन है और बहू कौन? जिस नदी का रंग गहरा हरा दिख रहा है वो गरजते हुए आ रही है, और जो नदी मटमैली सी दिख रही है वो शांत चित्त है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी ऐसे ही मिलती हैं। पहाड़ी लोक जीवन में भागीरथी को सास की संज्ञा दी गई है। भारतीय जनमानस में सास की जो पारंपरिक छवि है वो एक गुस्सैल महिला के रूप में है। शायद भागीरथी के वेग में लोगों को वही छवि नजर आई, इसीलिए उसे सास कहा गया। वहीं अलकनंदा नदी को बहू के रूप में माना जाता है, एकदम शांत स्थिर। जब देवप्रयाग में वो गर्जना करते हुए आती सास यानी भागीरथी नदी से मिलती है तो चुपचाप उसमें समा जाती है, और सास बहू का ये मिलन गंगा को बनाता है। लेकिन देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने से पहले अलकनंदा नदी का अंदाज कुछ अलग होता है। जब वो हिमालय से निकलती है, पहाड़ों से नीचे उतरती है तो बड़ा शोर करती है। कई जगह पर बड़ी गर्जन तर्जन करते हुए आगे बढ़ती है, जैसे बेटी अपने मायके में अपने घर में होती है, एकदम बिंदास, खूब उछलती कूदती हुई, हल्ला मचाती हुई। अपने घर में अलकनंदा नदी का व्यवहार भी उसी बेटी की तरह होता है, लेकिन मैदान में उतरते ही वो शांत हो जाती है। एक नदी के इस व्यवहार पर पहाड़ में कविताएं भी लिखी गई हैं, गीत भी लिखे गए हैं। पहाड़ों में इसे अलकनंदा के ससुराल गमन की उपमा दी जाती है। यही है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का सास बहू का किस्सा। गंगा को प्रतीक बनाकर उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय, सबसे सम्मानित गायक गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने कई साल पहले पहाड़ से हो रहे पलायन पर एक मार्मिक गीत रचा था। उसमें गंगा की यात्रा को एक बिंब की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया था। कुछ दिन पहले मैंने नेगी जी का इंटरव्यू किया था। आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी भी देख सकते हैं। मुझसे इंटरव्यू के दौरान नेगी जी ने वो गाना फिर से साझा किया, वो आपको सुना रहा हूँ। न दौड़ न दौड़ते उंदर का बाटा, उंदरियों का बाटा। न दौड़ न दौड़ते
उंदर का बाटा, उंदरियों का बाटा, उंदर को सुख द्विचार घड़ी को, उकाल को दुख सदानी को सुख लाटा। न दौड़ते उंदर का बाटा, उंदरियों का बाटा, न दौड़ते। एक लाइन वो विचे जाए तुम्हें तन पसंद। ऐच गोमुख माँ जो गंगा पवित्र, उंदरियों माँ दन की कोजाल होएगे। जुड़ रह गए हिमालय में वी चमकुण ऊंचा। वाह, हम भी कौजा रहेगा तो नहीं कहेगी पवित्र भेजा। ऊंचे हिमालय में जो गंगा, जो भागीरथी, जो अलकनंदा पवित्र थी, वो नीचे मैदानों में उतरकर गंदली हो गई। ये नेगी जी के गीत के भाव थे, जो पहाड़ से नीचे उतर रहे लोगों को कई साल पहले से समझा रहे थे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ के जीवन और उसके सरोकारों से जुड़े मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।